जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो डबल स्टार टेस्ट था वो टेस्ट नंबर आपका 19 है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको 1 से लेके 18 तक अपलोड कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं 90 इसलिए अपलोड कर रहा हूं ना, ताकि एग्जाम से नजदीक रहेगा तो आपको रिवीजन अच्छा से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी रात के 9 बजे लाइव हम लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि देखिए दरोगा का आप देख रहे होंगे मास्टर वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। रिवीजन के लिए आप लोग के लिए अपलोड कर दे, बहुत मेहनत लगता है उसको अपलोड करने में, एडिट करने में बहुत समय लगता है। तो प्लीज फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और देखने के बाद वीडियो को आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग देखिए, आप लोग के लिए वो वीडियो बना रहे रिवीजन के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और उसके बाद आपको ये टेस्ट नंबर 19 और एक टेस्ट नंबर 20, उसके बाद आपको 2200 प्लस क्वेश्चन दरोगा का एग्जाम से 18 तारीख से, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे जुड़ जाइएगा। और इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर कि भारत के जीडीपी में योगदान की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तृतीयक क्षेत्र है। ध्यान रखिए कौन सा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। कितना परसेंट है? तो 55% से याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र में कितना परसेंट योगदान है भारत का? तो रखिएगा, देखिए द्वितीय क्षेत्र में ना लगभग आपको कहा जाए तो 21% के क्षेत्र में, कम से कम 21% है। ठीक है ना, और प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पे 17-19% करीब में यहाँ पे मतलब कि योगदान है ध्यान के प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो वर्तमान 2025 से 2024-25 का डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो रोजगार होता है किस क्षेत्र में मिलता है? तो सर्वाधिक जो रोजगार होगा प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से मिलेगा, प्रमुख साहित्य है और लेखक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि फतुह उस सलातीन, ये जो है इसके लेखक कौन है? तो मलिक इसामी। अगला है तूतीनामा। तूतीनामा का जो लेखक कौन है? तो किया जिया नक्शवी। नेक्स्ट है क्या कि तबकात नासिरी। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। और तारीख मुबारक शाही के कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ध्यान किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, इसको मिला लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए थर्ड सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए पाउली का अपवर्जक नियम। अगर हम बात करते हैं पाउली के अपवर्जक नियम की, तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन या एक ही परमाणु के समान 4 क्वांटम संख्या नहीं रखते हैं। अगला आपका हुंड का नियम। अब हुंड का नियम क्या है? तो याद रखिएगा कि उपेक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एक करके समान समान मतलब स्पिन के साथ होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि हुंड के नियम हो जाएगा आपका, कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके समान स्पिन के साथ बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, ये क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग की एक साथ ठीक ठीक मापना असंभव है। और अफवाह का सिद्धांत क्या है? तो अफवाह का सिद्धांत जो आपकी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न उच्च वाले कक्षों में पहले आते हैं। तो याद ही रखिएगा कि 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का 2 और डी का, यहाँ की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 का 2, डी का 4, सी का 1 और डी का 3, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कुछ अनुच्छेद है और उससे विषय संबंधित विषय है। देखिए अनुच्छेद 142। देखिए अनुच्छेद 142 जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय देने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 यह किससे संबंधित है? तो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाना। और अनुच्छेद 335 किससे है? तो सरकारी पदों पर SC/ST के दावों से संबंधित है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1। 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए हार्मोन का स्रावन शरीर के बहि ग्रंथि से होता है। तो देखिए हार्मोन का स्रावन बहि नहीं बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। पहला गलत हो गया। बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिकायुक्त ग्रंथियां भी कहते हैं, तो बिल्कुल नलिकायुक्त ग्रंथियां कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां को स्राव को एंजाइम्स कहा जाता है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंजाइम्स नहीं बल्कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों को, बाह्यस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि दोनों गलत है। और ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका क्या होते हैं? विहीन ग्रंथियां होती है। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होते हैं नलिका युक्त होती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, वो क्या होती है? नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है ग्रंथियां होती है। तो केवल 2 सही और 1 और 3 आपका क्या हो गया? गलत। अगला आपका 7 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोहरान ममदानी टेक्सास के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका गलत है। ठीक है, ये जो जोहरान जो ममदानी है ना, ये न्यूयॉर्क के, याद रखिए कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क के। ठीक है, न्यूयॉर्क के क्या बने हैं? तो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेजर बने हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेयर बने। अब देखिए अगर न्यूयॉर्क से याद रखिएगा, आपको पता है ना कि जो यूएन महासभा का जो 80वीं बैठक होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यूयॉर्क में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एना लेना बेयरबॉक करेंगे। ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो मतलब पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया कि जोरान ममदानी ने कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर डेविड वेकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल आपका सही है कि सर डेविड वेकम को फुटबॉल के में सेवाओं के लिए क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा कि किंग, याद रखिएगा कि किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे केवल 2 सही है, एक क्या है आपका गलत। ठीक है, इंग्लिश से इस टाइप में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। देखिए हिमालय हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, सुंडालैंड हो गया, ठीक है, पूर्वी घाट नहीं होगा, सुंडालैंड हो गया ना, सुंडालैंड ये आपके क्या है। देखिए अच्छा बात करते हैं क्या कि भारत का वर्मा क्षेत्र बोल सकते हैं, भारत का बर्मा क्षेत्र हो सकता है। वर्मा क्षेत्र यानी कि जो आपके हॉट स्पॉट जो है, कितने हॉट स्पॉट है, तो याद रखिएगा हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं, तो 4 हॉट स्पॉट है, हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और भारत वर्मा क्षेत्र आप बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए कितने हॉट स्पॉट है, तो 4 हॉट स्पॉट है। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है और चौथा नंबर क्या है आपका गलत। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि भारत के शीर्ष शीर्ष मतलब विविधता वाला क्षेत्र कौन सा, तो ये पश्चिमी घाट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यकृत प्रोटीन उपापचय के सक्रिय रूप में भाग लेता है, तो बिल्कुल भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है ना, हाँ बिल्कुल। और प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय और छोटी आंत में होता है, बिल्कुल होता है। देखिए दोनों तो सही है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर की निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर मतलब कि इलम पर्थी AR बने हैं, तो गलत है। 91 नहीं बने बल्कि कौन से, तो 90 बने। ठीक है ना, इलम पर्थी जो बने हैं, AR जो बने हैं 90 ग्रैंड मास्टर बने हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि 91वां ग्रैंड मास्टर कौन है, तो याद रखिए 91वां ग्रैंड मास्टर जो है ना, राहुल BS, इसका नाम लिखिएगा, राहुल BS बने हैं, राहुल BS। अब क्वेश्चन तो ये आएगा 89वां ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं, रोहित कृष्णा। अगर बात करते हैं 88वां कौन बनी है, तो 88वां बनी दिव्या देशमुख के, ध्यान रखिएगा। तो मैं तीनों यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, तो ये आपको क्या यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे बी नंबर के हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को साझेदार देश बनाया गया, बिल्कुल सही है। भारत दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ, बिल्कुल आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए क्वेश्चन का लेवल अपने आप में है फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्या कि हीरा विद्युत का खराब चालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और हीरे में सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनने में लगे होते हैं, मतलब कि बनाने में लगे होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, बिल्कुल आपका सही है। दोनों सही है और इसका व्याख्या स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 12 नंबर है आपका कि पूना समझौता के संदर्भ में बताना है। ठीक है, पूना समझौता में भारत के दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था, तो बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि इस समझौते के माध्यम से प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को मतलब कि रास्ता साफ हो गया था, बिल्कुल इसका रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया था। मतलब क्या कि 1 और 2 दोनों से इसका सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए ये गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन जो है ना, ये आपके राजस्व खुफिया निर्देशक के द्वारा, इसका लिखिएगा राजस्व खुफिया। ठीक है, राजस्व खुफिया निदेशक के द्वारा इसको शुरू किया गया, पहला गलत है। और इसका उद्देश्य है कि साइटोट्रोपिक पदार्थ का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाना है, तो बिल्कुल ये आपका सही है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन का उद्देश्य क्या कि साइकोट्रोपिक्स पदार्थ के निर्माण करने वाली फैक्ट्री का पता लगाना। तो केवल आपका यहाँ पे आर सत्य है, परंतु किंतु एक क्या है असत्य है, ध्यान ए सत्य और आर क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन शक्तियां का उल्लेख है जबकि राज्यपाल के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ गलत है ना, ऐसा है ना, गलत है ऐसा। ठीक है, ऐसा गलत है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है जबकि राज्यपाल के लिए नहीं, हाँ तो ये सही हो सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है, तो केवल 2 सही और 1 क्या है आपका गलत। अगला देखिए 15 नंबर की बृहद हिमालय के प्रमुख चोटियां की ऊंचाई के अनुसार बताइए। देखिए बृहद हिमालय में सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो मकालू पर्वत है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत और नामरूद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, मकालू पर्वत की ऊंचाई याद रखिए 8,800, याद रखिएगा 8,481 ना, 8,481 मीटर है। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 8,172 मीटर है। अगर बात करते हैं नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 8,126 मीटर है। और अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8,078 मीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि हरा तीतर किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है, तो देखिए हरा तीतर जो है ना, हरा तीतर ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो जापान का, जापान का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एमू है, सूडान का
चुकर तीतर, याद रखिए सूडान का क्या है चुकर तीतर, लेकिन हरा तीतर जो है किस देश का है तो जापान का है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर कि आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। देखिए आयरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो याद रखिएगा सैमरॉक। सैमरॉक जो है आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अगर सफेद लिली की बात करते हैं तो याद रखिए इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। यूनियन जैक आपका ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर हम बात करते हैं क्या कि वाइल्ड ईगल ये अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए विचार करें। अमेरिका ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया, तो अमेरिका ने नहीं किया है बल्कि ईरान ने किया, ध्यान रखिए। किसने, तो ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि वेटिकन सिटी फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है, तो गलत है, वेटिकन सिटी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो कैरिबियाई देश, इसका नाम क्या है कुराकाओ। लिखिएगा इसका नाम कुराकाओ। कुराकाओ कुराकाओ एक देश है, कुराकाओ एक आपका ना कैरिबियाई देश है कुराकाओ। इसने क्या हुआ कि ये फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया। आपको पता है कि फीफा 2026 जो कहाँ पे होगा, 3 देश में होगा, यानी कि आपको मैक्सिको, कनाडा, ठीक है, मैक्सिको में होगा, कनाडा में होगा, और मैक्सिको में होगा और अमेरिका में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको अमेरिका में होगा, ये 3 देश मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा में होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 2026 वाला, इसमें 3 देश को बाहर किया गया, किसको, तो यार क्या रूस को बाहर किया गया, पाकिस्तान को और कांगो देश को क्या किया गया, इसमें बाहर किया गया। इसमें गैर सदस्य कौन जुड़ा है, तो जापान गैर सदस्य जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों क्या है, कौन से असत्य है, तो दोनों क्या असत्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की, सूचिए को नस्ल है और पशु है। देखिए भदवाड़ी, आपको पता है कि भदवाड़ी किसका नस्ल है, तो भदवाड़ी जो है भैंस का, भस से भदवाड़ी, भस भैंस है, याद कर सकते। सिंधी क्या है, तो गाय का नस्ल है ना, सिंधी गाय का नस्ल है। जमुनापुरी किसका है, तो बकरी का, जमुनापुरी किसका, बकरी का, और गुरेज किसका है, तो भेड़ का। इस प्रकार से नस्ल आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्न शामिल है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या है, तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन, आपका देखिएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारत की महिला श्रम बल भागीदारी हर को 41.7 से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 55% ना, याद रखिएगा कितना करने का लक्ष्य रखा है, तो 55% करने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए इसको मैथ का क्वेश्चन है, इसको मिला लीजिएगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों का किला बनाने की अनुमति प्रदान की थी, तो बिल्कुल कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति प्रदान की थी। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, की थी। और भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग बाबर ने किया था, तो ये ना गलत है। देखिए बाहर अगर बात करते हैं ना, भारत में बारूद में पहली बार प्रयोग बाबर नहीं किया था, बल्कि ध्यान रखिए किसने किया था, तो महमूद शाह द्वितीय, महमूद शाह द्वितीय ने क्या होता है कि इसका प्रयोग किया था। हुमायूं को दक्कन का को नीरा भी कहा जाता था, बिल्कुल हुमायूं को दक्कन का नीरा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी आपका क्या होगा, गलत। अगला है 25 नंबर की, बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए बिहार में जो प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई 2008 में, 2008 से लेकर 2012 तक प्रथम कृषि रोड मैप। अगर बात करते 2017 से लेकर 2022 तक, ये आपका सा जो था, ये अगर हम बात करते हैं क्या 2017 से, सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं 2017 से 22 तक ना, 2017 तीसरा था ना, तीसरा ये रोड मैप था, ठीक है ना। 2012 से लेके 2017 तक ये था, दूसरा था। और चौथा कब है, 2023 से लेके 2028 तक क्या है, चौथा कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई है राष्ट्रपति के द्वारा। चौथा रोड मैप तो 2023 से लेके 2028 तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा रोड मैप कृषि राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है, घटा सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तो बिल्कुल कम कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर की, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है। देखिए इस वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है, अनुच्छेद 186 के तहत। अगला 28 नंबर की, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था, तो 1921 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, तेल शोधन काला है और राज्य है। देखिए वीना, अगर बात करते हैं वीना तेल शोधन काला जो है कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कोयली कहाँ है, तो कर्नाटक में ना, सॉरी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तातीपाका तेल शोधन कहाँ है, तो गुजरात में है। और नुमालीगढ़ कहाँ है, तो असम में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नुमालीगढ़ को आई थिंक
कंपनी का दर्जा दिया गया ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या, कि रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक आम बीमारी और यह किस सूक्ष्मजीव के संक्रमण से विषाणु के कारण फैलती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला 31 नंबर की, हाल ही में भारतीय नौसेना ने चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए चीफ ऑफ पर्सनल जो नियुक्त हुए कौन, तो गुरचरण सिंह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए थे? गुरचरण सिंह। अगला है 32 नंबर की, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था ना, वो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, कि निम्नलिखित में से किन किन महिलाओं ने बिहार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था? किन किन महिलाओं ने भाग लिया था? ध्यान रखिएगा कि शांति देवी ने, जिरियावती देवी ने, रामप्यारी देवी ने, उपयुक्त में से सभी। और ध्यान रखिएगा एक देखिए ऊपर एक ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जापान ने क्या किया था ना, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। कब? तो 7 दिसंबर 1941 को हार्बर किया था, ध्यान रखिए आक्रमण किया था। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण, जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिए डेट, याद रखिए 22 जून 1941 को, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन राइट आंसर तो सी होगा, लेकिन डेट याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, की हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि तकनीक है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन कृषि होता है ना, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स जो कृषि होता है वो कौन सा कृषि होता है? तो मृदा विहीन कृषि होता है ना। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, देखिएगा ये मृदा विहीन आपका सही है। ठीक है ना। अगला है आपका 35 नंबर, की हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा कौन बना है? तो मालदीव बना है, ध्यान रखिए। कौन सा देश बना है? तो मालदीव, ये ध्यान रखिएगा मालदीव बना है पहला देश। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस अधिवेशन में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है और यह कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं? तो सारनाथ अभिलेख में और सांची अभिलेख में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एक नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि चोल काल में प्रचलित शब्द बेलन वगाई, शालाभोग और पल्ली चंदम क्या था? तो यार क्या भूमि के प्रकार थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, भूमि के प्रकार। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, चर्चित उपन्यास फ्लैश के लिए निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? देखिए चर्चित उपन्यास फ्लैश के लिए ना डेविड रजाले को, याद किया, डेविड रजाले को बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। लेकिन सुनिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आएगा कि जो बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो याद किया बुकर पुरस्कार जो 24 दिया गया वो समांथा हार्वे को दिया गया। ठीक है ना, ये ऑर्बिटल के लिए दिया गया। ठीक है, ऑर्बिटल, इनका नाम लिख लीजिएगा। ऑर्बिटल के लिए 2024 में इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, द ऑर्बिटल के लिए 2024 में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया बुकर पुरस्कार। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, सुनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय 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 अगर बुकर पुरस्कार की बात करते हैं 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा वानू मुश्ताक को हॉट लैम्प के लिए। ठीक है ना, वानू मुश्ताक को हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो याद रखिएगा जैनी, इनका नाम लिखिएगा जैनी एपेनबेक को, जैनी एपेनबेक को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए मैं आपको क्लियर किया हूं। अगर बुकर बोले तो डेविल रजाले, अगर अंतर्राष्ट्रीय बोले तो वानू मुश्ताकी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्या, कि भारत की मतलब कि आकस्मिकता निधि के संबंध में असिद्ध कथन का चयन करें। इसका गठन प्रावधान अनुच्छेद 267 में है, बिल्कुल सही है। इसका प्रावधान भारत के वित्त सचिव करता है, बिल्कुल सही है। यह केवल प्रधानमंत्री की अनुमति के पश्चात इसमें धन निकाला जा सकता नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसको धन नहीं निकाल सकता। ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका उद्देश्य है किसी अप्रत्याशित या आपातकालीन स्थितियों में तत्काल वित्तीय जरूरत को पूरा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा? तो गलत है। आवर्त सारणी के तत्वों में कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? देखिए आयनन विभव है, विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत त्रिज्या है, लेकिन घनत्व इसमें प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिए अगला है आपका माला लुक्स प्रीटी, एंटोनिम्स मतलब प्रीटी का क्या हो जाएगा? अगले फिल इन द ब्लैंक्स, ही ट्रेवल्स क्या हो जाएगा? बाई कार, बाई बस, ये बाई हो जाएगा। ठीक है, अगला 43 नंबर, कि अवादान शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए अवादान शहर जो है ना आपके ईरान में स्थित है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ईरान। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर के, समाचार पत्रों में सुर्खियां में रहने वाला वॉक टू मॉस पहल किस देश की ने शुरू किया? तो याद किया संयुक्त राज्य अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने क्या हुआ है कि वॉक टू मॉस पहल शुरू की है। अगला 45 नंबर की, चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? तो याद क्या? प्लेटी हेल्थनीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला 46 नंबर की, लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक क्या होता है? तो प्रत्यानुदान होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। गैस के कण होते हैं तो एक दूसरे से दूर
होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। अगला 48 नंबर की न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कैवे नंबर के, तो 53वें नंबर के, ठीक है। 52वें नंबर कौन, वी आर गवाई। 49 नंबर आपका कि अरबी पूरम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। देखिए अरबी पूरम जो आंदोलन है नारायण गुरु के द्वारा 1888 में चलाया गया था, कहाँ पे, तो केरल में। कहाँ पे, केरल में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35/156, ठीक है। अगर बात करते हैं 51 नंबर क्या, कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है, तो ध्यान के इसको आयनिक बंध बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्या, कि कॉलिंस डिक्शनरी के किस शब्द में को वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। देखिए लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कॉलिन डिक्शनरी को वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो वाइब कोडिंग को। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि कॉलिंग डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया, तो ब्रैट को घोषित किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 में किसे घोषित किया गया, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 को शब्द घोषित किया गया किसको, रेंज बेट को। लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 में किसे वर्ड ऑफ द घोषित किया गया, तो ब्रेन रूट को, ठीक है। ब्रेन रूट को आप लोग इसमें कंफ्यूजन होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं क्लियर ही कर दिया हूँ, ठीक है। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोले तो रेंज बेट। अगर बात करते हैं कि 2024 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2024 की अगर हम बात करते हैं तो यह जाएगा ब्रेन रूट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश की राजधानी है नामीबिया। अगर बात करते हैं नामीबिया की राजधानी क्या है, तो विंडहॉक। नाइजर की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा नियामी। गांबिया की राजधानी क्या है, तो गांबिया की राजधानी हो जाएगा आपका वंजुल। और पराग्वे की राजधानी क्या हो जाएगा, असनसियान, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1342 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये एंजाइम्स है और ये क्या है, कार्य है। देखिए अगर सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना। लाइपेज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लाइपेज की बात करते हैं तो लाइपेज क्या हो जाएगा, तो एमल्सीकृत वसा को ग्लिसरीन में बदलना। माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। इरिप्सिन की बात करते हैं तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्या है, किस चक्रवाती तूफान से तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो ऑपरेशन सागर बंधु किसके, तो दितवा आया था ना, इसलिए ऑपरेशन सागर बंधु को शुरू किया था भारत ने। अगला आपका 56 नंबर क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन किसी संसद के व्यक्तिगत विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है। देखिए संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, न्याय निर्णय सेवा मुक्ति का है, संसदीय कार्यवाही से 40 दिन बाद तक केवल नागरिक मामलों से गिरफ्तार से मुक्ति है, लेकिन उसे संसद की कार्यवाही से 40 दिन पूर्व आपराधिक मामलों में गिरफ्तार से छूट, यह आपका गलत है। आपराधिक मामलों नहीं होगा बल्कि सिविल मामलों में, केवल क्या हो जाएगा, सिविल मामलों में क्या गिरफ्तार से छूट है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी आपका क्या है, सही है। 57 नंबर की पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने भारत के विभाजन अर्थात पाकिस्तान की मांग को समर्थन किया था, तो सी राजागोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर की, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होते हैं और अन्य अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार करें। तो प्रिज्म के पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, बिल्कुल। और प्रिज्म का पृष्ठ अपवर्तन कोण आपतन कोण के अधिक होता है, बिल्कुल। यानी कि दोनों आपका सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। देखिए वो नागरिक के अधिकार को गारंटी देता है, बिल्कुल। यह शासन के विभिन्न शाखाओं को शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र में ग्रहण करता है, बिल्कुल करता है। अगर हम बात करते हैं क्या, कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, तो ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या कुछ साझे मूल्यों को अभिव्यक्ति करता है, तो बिल्कुल आपका सही है। अगला 60 नंबर की, हाल ही में किस देश ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकालीन घोषणा की गई है, तो यार क्या फिलीपींस में। काल मैगी कहाँ है, तो फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा स्वास्थ्य और एवं कौशल में निवेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला 62 नंबर क्या, कि एकाधिरात्मक बाजार की विशेषता क्या है। देखिए फर्मों के अधिक संख्या का होना, पूर्ण ज्ञान का अभाव होना, विभेदीकृत उत्पादन का होना, ये सभी एकाधिरात्मक बाजार का विशेषता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आपका कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में ना, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी। 64 नंबर के, हाल ही में कितने देशों ने साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था, तो 72, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्या, कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में गति करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता था, बिल्कुल आपका क्या है, ये सही है। मतलब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए ऑटोमोबाइल्स उद्योग लॉस बिजनेस गलत है, विनिर्माण उद्योग सुलेसिका, आपका लोहा और इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, ये आपका क्या है, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा विश्व का लौह इस्पात की राजधानी किसे, पीटर्सबर्ग को कहते हैं। अगला 67 नंबर की, मक्का की जड़ों जो मुक्त तने के आधार से के समीप से निकलकर भूमि के तिरछी
प्रवेश कर जाती है तथा पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, क्या कहलाता है? तो अब स्तंभ मूल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर है क्या कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नीली नरसंहार से संबंधित तिवारी आयोग का रिपोर्ट जारी किया? तो असम सरकार ने। अगला 69 के निम्न में से बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण थे? तो बौद्ध धर्म के अनेकानेक शाखाओं में विभाजित होना, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में हिंदू कुप्रथाओं को त्याग कर दिया, ये आपका गलत है। कालांतर में समांतर का उदय होना, ये भी आपका सही है। मतलब 1 और 3 आपका रीजन है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर की, जैन धर्म ने निम्न से कौन सा तीर्थंकर ने मतलब कि 4 व्रत दिए थे? देखिए 4 व्रत जो दिए थे ना वो पार्श्वनाथ दिए थे, ठीक है? 4 व्रत किसने दिए थे? तो 4 व्रत दिए थे पार्श्वनाथ, ठीक है? पार्श्व यानी कि पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह दिए थे। याद देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह 4 दिए थे पार्श्वनाथ, लेकिन 5वां जोड़े थे महावीर स्वामी ने, जो 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य शब्द को जोड़ा था। क्वेश्चन आता है 5वां आर्य शब्द किसने दिया था? तो ब्रह्मचार्य को महावीर स्वामी ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, सी है, सी। अगला आपका 71 नंबर की, एक लेंस का प्लस 2.0 डायप्टर की शक्ति है, लेंस का प्रकार और उसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो उत्तल 0.5 मीटर होगी ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए मिशन है चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? चंद्रयान 4 को मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिए चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो 2030 में, ठीक है? अगर बात करें गगनयान मिशन को तो 2027 में और शुक्रयान फर्स्ट मिशन को 2028 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुपेक्स मिशन को भी 2028 को। भारत और जापान का मिशन क्या है? तो लुपेक्स मिशन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? देखिए मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखिए क्रिया विशेषण के 4 भी और 3 भी, ठीक है? अगर बात करते हैं क्या मूल के आधार पे और ऐसे कुछ 2 होता है तो 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला 75 नंबर की, निम्नलिखित में से संज्ञा की पहचान करें। तो अनुशासन क्या आपका संज्ञा है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो समृद्ध वायु का, स्प्रिंग का, बैटरी का, मतलब कि संधारिता, इन्हें उपयोग में से सभी का कर सकते हैं। 77 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? संस्थागत श्रेणी में लगाइए, इंपॉर्टेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को प्रदान किया गया, ध्यान रखिए हैदराबाद को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर की, नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? देखिए नेपोलियन कोड जो है ना 1804 में लागू किया गया था। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 80 नंबर की, समस्त भूमि को मतलब कि मालिक खुद है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नारा था? ये था फरैजी फरैजी आंदोलन का नारा था, समस्त भूमि का मालिक खुद था, ठीक है? खुद है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, मैथ्स का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 82 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और 83 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका सूची को सूची 2 से मिला विद्युत चुम्बकीय तरंगे और उपयोग है। देखिए प्रकाश तरंग का उपयोग क्यों करते हैं? तो पदार्थ के को देखने के लिए ना, हाँ, परावैंगिक तरंगों का उपयोग क्यों करते हैं? तो परावैंगिक तरंगों का उपयोग नेत्र शल्य में करते हैं, गामा किरण का कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, और सूक्ष्म तरंगों का तो वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि 4 3 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 85 नंबर की, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित होता है जो चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 नंबर, देखिए आगामी सम्मेलन है और आयोजन स्थल है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 21वां G20 शिखर सम्मेलन, देखिए इससे पहले जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में हुआ था, और 21वां जो होगा कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। 28वां CHOGM 2026 बैठक कहाँ होगा? तो एंटोनियो और बारमूडा में, ठीक है? एंटीगुआ में और बारमूडा में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में, ठीक है? 52वां G7 फ्रांस में होगा। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन तुर्किया में होगा, ठीक है? 35वां कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में। 34वां हुआ था अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला 87 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है, तो बिल्कुल कमी होती है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है? बढ़ता है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी को हर जगह समान रहती है, तो बिल्कुल समान रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर की, ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? देखिए राजा का पद गरिमामयी होता था? नहीं है, गरिमामयी नहीं होता था, ठीक है? राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होते थे और राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही है, सभी क्या है गलत। अगला 89 नंबर क्या कि हाल ही में अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी और अनुवांशिकीविद जेम्स डेवी वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1962 में। ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर की, अर्धचालक का मादन करने पर इनकी चालकता बढ़ती है? तो बिल्कुल बढ़ती है। और मादन करने से अर्धचालक को ताप बढ़ता है? नहीं, बढ़ता नहीं, बल्कि क्या होता है कि बढ़ता नहीं है, ध्यान रखिए, घटता है। यानी कि ए गलत है, नहीं, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए सही और आर क्या है गलत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
अगला 91 नंबर की ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया जॉर्ज लैमेत्री ने। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लैमेत्री ने। जॉर्ज लैमेत्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला 92 नंबर क्या कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सत्यफल आम से या सत्यफल पपीता गलत है। देखिए, असत्यफल ना सेब है। असत्यफल कौन सा है? सेब, अनिषेक फल अनास है और पपीता है। ठीक है, और संग्रहित फल क्या है? कटहल और गुलर, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर की मॉन्टेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने की घोषणा कब की थी? तो याद रखिए कब की थी? तो 20 अगस्त 1917 को। 95 नंबर के हाल ही में अमेरिका के किस देश ने कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो किसको नामित किया? तो ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, वेनेजुएला को। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर क्या कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह ली जा सकती है। बिल्कुल, न्यायाधीशों की अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है, वह सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जाएगा, गलत है, ये किया जा सकता है। ठीक है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का दाखिल नहीं, बिल्कुल संसद का दखल अंदाज नहीं होता है। 97 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या? 97 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या कि संगलन की गुप्त उष्मा है। देखिए, संगलन की गुप्त उष्मा क्या है? तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और 98 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, अगर बात करते हैं इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल पैलेस का संबंध फ्रांस से नहीं बल्कि टोक्यो जापान से। ध्यान रखिए, टोक्यो जापान से है। ग्रेट वॉल चीन में है, पिरामिड मिस्र में है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 99 नंबर क्वेश्चन आपका कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रांतों का सही समीकरण को दर्शाता है? देखिए, तो समूह क मद्रास, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये डबल स्टार टेस्ट सीरीज का 19 है। देखिए, यहाँ पे आज कंप्लीट होने वाला है और कल एक और बचा हुआ टेस्ट आपको मैं जल्दी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज आप पीसीएस मेरे चैनल से अगर फर्स्ट टाइम देखे होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, रिवीजन के लिए जो आपको होमवर्क सीरीज जो अपलोड किया जाता है आपके YouTube पे, ठीक है ना, दरोगा जो होमवर्क सीरीज 3.0, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिए। आप लोगों के लिए ही मैं अपलोड करता हूँ, आप लोगों के डिमांड पे। तो आप ऐसा ना करें कि उसको ना देखिए, कहने कि आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत ज्यादा होगा। एक बार में 10 सेट वहाँ पे अपलोड है। ठीक है, 5-6 घंटे का वीडियो, लेकिन आप लोगों के लिए फायदा है, ध्यान रखिएगा। समूह का मद्रास, मुंबई, बिहार, सही है आपका। 100 नंबर क्वेश्चन की मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका एलन सी सैंपल का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।